रॉयल इंजीनियरिंग कॉलेज की एक परंपरा थी। नए छात्र के लिए पहले दिन उन्हें लगभग नग्न होकर सीनियर्स को सम्मान व्यक्त करना होता था। कई विद्यार्थियों को यह अच्छा नहीं लगता था, पर किसी में भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी। रैंचो ने सीधे इन बातों को ठुकरा दिया। सीनियर को गुस्सा आ गया। वह रैंचो की हॉस्टल के दरवाजे पर आकर पेशाब करके उसे सबक सिखाने की कोशिश करने लगा, पर रैंचो ने उसे यह सिखा दिया कि असली पढ़ाई लिखाई क्या होती है। सिर्फ 8वीं की फिजिक्स की समझ से ही उसने सीनियर को सबक सिखा दिया। ओपनिंग सेरेमनी में डीन ने कहा कि जिंदगी एक दौड़ है, निर्दयी प्रतियोगिता है, पूरी ताकत लगाओ वरना बाहर हो जाओगे। रैंचो ने डीन को एक तगड़ा सवाल दे दिया, जिसने डीन की बड़ी मुश्किल कर दी। इन दोनों घटनाओं के बाद रैंचो कॉलेज का चर्चित नाम बन गया। छात्र डीन को कठोर और झोपड़ी सरीखा मानकर वायरस कहने लगे, एक ऐसा शख्स जिसे हर कोई डरता था। डीन की पढ़ाई की विचारधारा भी जैसे एक वायरस की तरह नजर आने लगी। हमेशा उच्च अंक और कढ़ाई और कड़ाके की दबाव व्यवस्था के अंत में दुखद घटना भी हुई। एक ग्रेजुएट होने वाला विद्यार्थी लंबे समय से ड्रोन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, पर उसे टीचरों और डीन की मान्यता नहीं मिल रही थी। उसकी थीसिस जमा नहीं हुई, असाइनमेंट पूरे नहीं हुए और इससे वो स्नातक नहीं कर पाया। डीन और उसके पिता का समर्थन न मिलना उसकी आखिरी कड़ी बन गया। जब रैंचो ने उसकी मदद करके ड्रोन उड़ाया तो कैमरे में उसने पाया कि वह छात्र आत्महत्या कर चुका था। इस घटना ने रैंचो को डीन पर सवाल उठाने के लिए मजबूर किया। उसने कहा कि स्कूल का केवल हाई स्कोर के पीछे भागने वाला सिद्धांत ही छात्रों को मरवा रहा है। डीन को गुस्सा आया। इस प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा संस्थान को उसकी अगुवाई में बुलंद किया गया था और एक नवोदित छात्र उसे बेवजह चुनौती दे रहा था। तभी रैंचो के करीबी दोस्त दाशा और शाओशा के माता पिता ने एक चिट्ठी लिखी। पत्र में उन्होंने कहा कि उनके बेटे की परवरिश में लापरवाही हुई है। दाशा और शाओशा दोनों ही गरीब परिवारों से थे। पूरा परिवार उन पर उम्मीदें लगाता था। माता पिता किसी भी छोटी सी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। दाशा का शौक फोटोग्राफी था, पर मजबूरी में उसने इंजीनियरिंग पढ़ी। वह हर परीक्षा में नीचे की पोजीशन में आता। शाओशा को परीक्षा का डर लगता था। वह 10 उंगलियां मूंग भेज प्रार्थना से भरकर किस्मत मांगता। माता पिता को कुछ बताने के लिए वे दोनों जबरदस्ती उन चीजों को पढ़ने पर मजबूर होते जिनमें उनकी रुचि नहीं थी। रैंचो इन अनुशासित और नियमों की तरह चलने वाले विद्यार्थियों से अलग था। उसके अपने अनूठे विचार थे और इसी वजह से टीचर उसे पसंद नहीं करते थे। और एक कहावत सच साबित हुई, जीनियस अक्सर अकेला होता है। इस वजह से दाशा और शाओशा ने रैंचो से दूरी शुरू कर दी। शाओशा सीधे मेहनती छात्र शाओदाई के कमरे में शिफ्ट हो गया। शाओदाई टीचरों की नजर में एक अच्छा छात्र था, पर वह बस रट्टा मारकर सीखता था। वह हड़बड़ी में खाते पीते भी रह जाता और उसकी एक आदत यह थी कि पढ़ते समय उसका पेट गैस कर देता और वह बदबू फैला देता। पूरे रूम का माहौल खराब हो जाता। शाओदाई परीक्षा के पहले दूसरों को परेशान भी करता, चोरी छिपे अश्लील किताबें, छोटे सा ह्वांग सामान दूसरों को देता। इसलिए उसके नंबर अक्सर ऊंचे आते रहे। टीचर डे के समारोह में वह छात्र प्रतिनिधि बनकर भाषण देने भी चला गया। क्योंकि शाओदाई की हिंदी पूरी तरह ताकतवर नहीं थी, इसलिए उसने किसी और का लिखा हुआ पाठ रट लिया था। रैंचो ने एक मजेदार सा विचार सोचा। उसने चुपके से शाओदाई के भाषण गांव में कुछ शब्द बदल दिए। शाओदाई को किसी बात का एहसास तक नहीं हुआ और मंच पर जो हुआ वह एक बड़ी हास्य कथा बन गया। शब्दों के बदल जाने के कारण वह बार बार कुछ अजीब वाक्य बोलने लगा, जैसे मैं तुम्हें बहुत तकलीफ दूंगा, मैं तुम्हें बहुत तकलीफ दूंगा। और लोग सोचने लगे अब यह किस बारे में बोल रहा है। उसी समय शाओदाई पूरे कॉलेज के सामने स्टेज पर स्टूडेंट कॉन्फिडेंटली बोल रहा था, पर चमत्कार की जगह बलकतर बोल गया। बस फिर क्या, पूरी ऑडियंस हंसने लगी। चीफ गेस्ट भी खुद को रोक नहीं पाए। डीन साहब का तो पेशेंस ही खत्म हो गया। वो गुस्से में स्टेज पे चढ़ आए और स्टूडेंट को दांतने लगे।